ये जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, ये भारतीय पैसा है जो हर साल हर दिन हमारे देश से बाहर जा रहा है। ये काला धन नहीं है, लेकिन हम इंडियन की मेहनत का पैसा जरूर है जो हर दिन एजुकेशन के नाम पर अमेरिका, रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है। इसे इंग्लिश में फाइनेंशियल कोलैटरल डैमेज कहा जाता है, मतलब पैसों का नुकसान। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे कमजोर एजुकेशन सिस्टम देश के इकोनॉमिकल सिस्टम को भी कमजोर कर रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी ताकत इंडिया। कई मामलों में भारत दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन हमारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत एजुकेशन के मामले में अभी भी हम दूसरे देशों पर डिपेंड है। क्या कारण है कि भारतीय कॉलेज और यूनिवर्सिटी को दुनिया की टॉप 10, टॉप 20 तो छोड़िए, टॉप 50 में भी जगह नहीं मिल पा रही है। ये एक शर्मनाक बात है उस कंट्री के लिए जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी शक्ति है। यूनिवर्सिटी पर आने से पहले मैं देश के स्कूल के ऊपर कुछ फैक्ट बताता हूँ, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद, मतलब हाई स्कूल पूरा करने के बाद 10 में से सिर्फ एक स्टूडेंट है जो कॉलेज की ओर रुख करता है। भारत में हाई स्कूल के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों का अनुपात दुनिया में सबसे कम यानी मात्र 11% है। वहीं दुनिया के बड़े पापा मतलब अमेरिका में ये अनुपात 83% है। अब एक स्टडी से पता चलता है कि सेकेंडरी स्कूल के छात्रों में नंबर लाने के दबाव में आत्महत्या करना मतलब सुसाइड करने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। हर साल भारतीय स्कूल से पास होने वाले छात्रों में महज 15% छात्र विश्वविद्यालय में पढ़ने जाएं। ये कंफर्म करने के लिए पूरे देश में इस वक्त 1500 नए विश्वविद्यालय खोले जाने की जरूरत है, और इनके लिए पैसा सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से ही आ सकता है। यहाँ तक कि स्कूल में चलाई जाने वाली मिड डे मील योजना में कच्चा खाना, गंदा खाना और सबसे ज़्यादा छिपकली मिलने की न्यूज़ आपको इजीली देखने को मिल जाएगी। अब वापस से यूनिवर्सिटी पर आते हैं तो टाइम्स विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2013 के अनुसार अमेरिका का कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चोटी पर है, जबकि भारत का आईआईटी दिल्ली का स्थान दुनिया में 351वें नंबर पर है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद मतलब नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिलिंग का शोध बताता है कि भारत में 90% कॉलेज और 70% विश्वविद्यालयों का स्तर बहुत कमजोर है। इतना कमजोर कि आईआईटी जैसे रिस्पेक्टेड कॉलेज में भी 15 से 25% शिक्षकों की कमी है। हम काला धन लाने की बात करते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट के बाइकआउट की बात करते हैं ताकि देश का पैसा देश में रहे, लेकिन क्या आपको पता है कि हर साल भारत से विदेश में पढ़ाई के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स के साथ 7 अरब डॉलर यानी करीब 43,000 करोड़ भी भारत से बाहर चले जाते हैं। यही अगर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो ये पैसा और भारत के लोग भारत में रहेंगे। दूसरा फायदा ये भी है कि विदेश के लोग इंडिया आकर पढ़ाई कर सकेंगे। अब क्यों इंडियन कॉलेज और यूनिवर्सिटी इतने पीछे हैं? तो इसके पीछे एक मुख्य कारण है फंडिंग की कमी, सीधी भाषा में पैसों की कमी, जिसकी वजह से अच्छे टीचर, अच्छी फैसिलिटी कॉलेज को नहीं पहुंच पाती है। दूसरा कारण है गवर्नमेंट का सपोर्ट सिस्टम जो उतना बेहतर नहीं है जो होना चाहिए। इंडियन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दूसरे देशों के साथ उतने कोलैबोरेशन और एजुकेशन पार्टनरशिप भी नहीं है, जिसकी वजह से कॉलेज में रिसर्च और डेवलपमेंट पर काम नहीं हो पाता है। रिसर्च से मेरा मतलब जब अलग अलग देश के स्टूडेंट साथ में काम करते हैं, अपना आइडिया शेयर करते हैं, तो इनोवेशन होता है, जो कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को बेहतर करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ की यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट को टेक्नो फ्रेंडली बनाते हैं। हाईटेक कंप्यूटर, डिजिटल लेबोरेटरी और सॉफ्टवेयर की हेल्प से एक क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं। इस समय भारत की आधी आबादी 25 साल से भी कम उम्र की है। इसमें 12 करोड़ लोगों की उम्र 18 से 23 साल के बीच में है। अगर इन्हें ज्ञान और हुनर से लेस कर दिया जाए तो ये अपने बूते पर भारत को एक वैश्विक शक्ति बना सकते हैं। योजना आयोग के सदस्य और पुणे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति नरेंद्र यादव इस बात से हैरान है कि कई विश्वविद्यालयों में पिछले 30 सालों से पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनका कहना है पुराना पाठ्यक्रम और जमीनी हकीकतों से दूर शिक्षक उच्च शिक्षा को मारने के लिए काफी है। ये एक कड़वा सच है कि भारत के आधे से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में कोई भी शैक्षणिक गतिविधियां नहीं होती है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो इनोवेशन पर ध्यान दें, और ये इनोवेशन आता है अलग अलग रिसर्च से। अमेरिकन यूनिवर्सिटी का टॉप पर रहने का सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ सबसे ज़्यादा पैसा रिसर्च पर खर्च किया जाता है। वहीं भारत में हर दिन कुछ ऐसी न्यूज़ देखने को मिलती है।
इन न्यूज को ध्यान से पढ़ने पर यह साफ समझ में आता है कि स्टूडेंट पढ़ाई के बोझ से मर रहे हैं। अब पढ़ाई बोझ तभी है जब वो आपके मन की ना होकर दूसरे की मन की हो। कॉलेज की रिसर्च का एक काम ये भी है कि वो स्टूडेंट्स के मूड को समझें। दूसरे देशों में और हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में ये सबसे बड़ा फर्क है। मेरी इस बात को हमारे देश के जाने माने बिजनेसमैन बहुत ही आसान शब्दों में कहते हैं। इन्फोसिस के प्रमुख नारायण मूर्ति ध्यान दिलाते हैं कि अपनी शिक्षा प्रणाली की बदौलत ही अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, सूचना तकनीक और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतनी तरक्की की है। इन सबके पीछे वहाँ के विश्वविद्यालय में किए गए शोध का बहुत बड़ा हाथ है। दुनिया भर में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हुए शोध में से 1/3 अमेरिकन होते हैं। इसके ठीक विपरीत भारत में सिर्फ 3% शोध पत्र ही प्रकाशित हो पाते हैं। अब आपने अपने जीवन में रट्टू तोता के बारे में जरूर पढ़ा होगा। इसे अंग्रेजी में रोट लर्निंग कहते हैं। मतलब स्कूल के स्टडी मटेरियल को समझने के लिए नहीं बल्कि याद रखने के लिए पढ़ा जाए, जिससे वो एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके। अब जब ये रट्टू तोता स्टूडेंट हाई स्कूल एजुकेशन के लिए घर से बाहर निकलता है तो उसकी वो रट्टू तोता वाली ट्रिक काम नहीं आती है। अब क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के करीब 8-10 साल सिर्फ स्टडी मटेरियल को रटता रहा है, इसलिए उसके लिए अब चीज़ों को समझने की आदत नहीं है। इसलिए आगे की पढ़ाई अब उसे बोझ लगने लगती है। उस वक्त वहाँ उसकी मदद करने छत पे लगा पंखा काम आता है, जिसे लटक कर वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। अब इसके लिए भी कॉलेज और स्कूल में स्कूल काउंसलिंग जैसे डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन ये सिर्फ होते हैं। इनसे मदद कितनी मिलती है वो ये न्यूज कटिंग की रिपोर्ट बता रही है। अब यही वो पॉइंट है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड रैंकिंग में सबसे ऊपर ले जा सकते हैं। और वर्ल्ड रैंकिंग से भी ऊपर हम हर साल 43,000 करोड़ रुपए को भारत से बाहर जाने से रोक सकते हैं। और कॉलेज की पढ़ाई को अपने टिपिकल करिकुलम से बाहर निकालकर ज़्यादा से ज़्यादा रुचिकर बनाएं। रैंकिंग में टॉप पर बने रहने के लिए ज़रूरी है कि उन कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की बड़ी कंपनियों में जॉब लगती रहे या इनोवेशन करते रहें। उम्मीद है कि इस दशक के अंत तक हम देश के एजुकेशन सिस्टम को एटलीस्ट टॉप 10 की जगह में देख पाएंगे। खैर, ये सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा।